हाँ, नमस्कार दोस्तों। अ, आज की इस वीडियो के अंदर हम उपयुक्ततावाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जेम्स मिल के उपयुक्ततावादी विचारों को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि जेम्स मिल बहुत व्यवस्थित या बहुत अधिक विचार जेम्स मिल ने राजनीति के बारे में अपने नहीं दिए हैं, परंतु जेम्स मिल की कुछ एक बातें ऐसी जो आपकी परीक्षा के लिहाज से आपके लिए बहुत हमारे लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परीक्षा के लिहाज से हमारा एक भी सवाल किसी भी विचारक से ना छूटे, इसलिए जेम्स मिल पे मैंने बात करना कि आपके सामने उचित समझा। तो दोस्तों शुरू करते हैं जेम्स मिल के विचार। जेम्स मिल भी क्या है, इंग्लैंड का एक विद्वान था, और जो जेम्स मिल का जो जन्म है 1773 के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था। ठीक है। जेम्स मिल ने 1790 के अंदर क्या है, एडिनबरा विश्वविद्यालय के अंदर क्या है एडमिशन लिया था, और वहाँ में एडिनबरा विश्वविद्यालय के अंदर एमए करने के बाद क्या है जो जेम्स मिल है उसने अपने पादरी का जो पद है वह संभाल लिया था। जेम्स मिल अपने व्यक्तिगत स्वभाव के अंदर क्या उनका जो स्वभाव था बड़ा एक रूखा किस्म का था, एक चिड़चिड़ा किस्म का उनका था उनका एक उनका व्यवहार था। लंदन में ही जो जेम्स मिल का जो मिलन है या उनका जो संबंध है वह जो उपयुक्ततावाद के जो महान दार्शनिक जर्मी बेंथम के साथ हुआ, और वो जर्मी बेंथम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जर्मी बेंथम का अनुयायी या वह भी उपयोगितावाद सिद्धांत का क्या समर्थक बन गया था। और 23 जून 1836 के अंदर क्या है जेम्स मिल की डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु होती है, लंदन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जेम्स मिल क्या है सहचारीवादी मनोविज्ञान भी है। जेम्स मिल ने क्या मानव स्वभाव को क्या है या उपयुक्ततावादी सिद्धांत को जानने के लिए क्या है उसने मानव मस्तिष्क के क्या है विश्लेषण, मानव मस्तिष्क का जो विश्लेषण किया है वह सहचारीवादी मनोविज्ञान के आधार पर उन्होंने किया है। जेम्स के जो मनोवैज्ञानिक विचार के अंदर क्या है हमें जो विचार है जो उसकी पुस्तक थी एनालिसिस ऑफ फिनोमेना ऑफ ह्यूमन माइंड में हमें देखने को मिलते हैं। जेम्स मिल की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो जेम्स मिल हुए महिलाओं और मजदूरों को वोटिंग राइट देने के खिलाफ थे हुए। ठीक है। वो जेम्स मिल ये बोलते थे कि महिलाओं को और मजदूरों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ जो जेम्स मिले हुए राज्य को गौण मानते थे और जो समाज को प्रधान मानते थे, आप फर्स्ट नंबर पे सोसाइटी को वह रखते थे। जेम्स मिल साथ में ये भी कहते थे कि मनुष्य जन्म से क्या है समान है। ठीक है। मनुष्य जन्म से समान है, और शिक्षा से सुख में क्या है जो शिक्षा से क्या सुख में वृद्धि हो सकती है। उनका भी मानना यही था कि जो मनुष्य का जो परम उद्देश्य है अधिकतम सुख प्राप्त करना है, और जो राज्य ने भी इस तरह से कार्य करना है कि जो प्रत्येक व्यक्ति का क्या है उसका जो जीवन है उसको क्या है सुखी बनाया जा सके। ठीक है। परंतु जो जेम्स मिल के जो ये मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है या समान है, ये जो उन्होंने विचार ये हेल्विशियस हेल्विशियस तथा हॉलबैक से उनका उन्होंने ये अपना विचार ये दिया था। इसके साथ जो जेम्स मिल है वह बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने की भी खिलाफत थे, और वह विद्यालय के अंदर क्या है बाइबल पढ़ाने की उन्होंने खिलाफत की कि विद्यालय के अंदर बाइबल जैसी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, बाइबल की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ जो जेम्स मिल थे वो शिक्षा का लौकिकीकरण करना चाहते थे, वो शिक्षा का लौकिकीकरण करना चाहते थे। और उपयुक्ततावाद के जो जेम्स मिल और जर्मी बेंथम और जेम्स मिल के बाद जो जेम्स मिल के जो आगे पुत्र थे जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने जो अपने पिता के जो शिक्षा संबंधी विचार है उनको क्या बहुत सपोर्ट किया, बहुत उसका समर्थन किया है। तो ये थी कुछ एक बातें जेम्स मिल के संबंध में दोस्तों, जो मुझे ये महसूस मैंने किया कि आपके हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और जेम्स मिल की जो 1818 के अंदर इनकी जो एक बुक पब्लिश हुई थी उस बुक का नाम था भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से, ये भी महत्वपूर्ण है। 1804 के अंदर उनकी जो पहली पुस्तक वो इंग्लैंड के अंदर हुई थी कि अनाज कर के जो संबंध में उन्होंने कॉर्न ट्रेड प्रकाशित हुई। ठीक है। जो अनाज कर वो इंग्लैंड के अंदर उस समय बहुत अधिक लगा था, उसके संबंध में जो उनकी बुक प्रकाशित हुई थी ट्रेड कॉर्न के नाम से उनकी बुक प्रकाशित हुई। 1829 के अंदर जेम्स मिल की जो बुक है एनालिसिस ऑफ फिनोमेना ऑफ ह्यूमन माइंड प्रकाशित हुई थी। और 1835 के अंदर जो जेम्स मिल की जो बुक है फ्रेगमेंट ऑफ मैंटिश प्रकाशित हुई थी। ये जो जेम्स मिल की ये थी महत्वपूर्ण बुक थी, और जेम्स मिल के राजनीति के बारे में या उपयुक्ततावाद के बारे में उनके विचार थे। और जो जेम्स मिल है वह भी जर्मी बेंथम के
अनुयायी थे या वे भी उपयुक्तवाद विचार को क्या है समर्थन करते थे। उम्मीद है कि जेम्स मिल के जो ये छोटी सी वीडियो के अंदर जेम्स मिल के ये जो विचार है आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।